हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए आज हम लोग झारखंड की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह जो झारखंड में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मोर है, बी नंबर गुमानी है, सी नंबर कन्हर है। ये जो तीनों नदियों का प्रवाह जो झारखंड में है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। सोन नदी का जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक का पठार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में सोन नदी का बहाव किस जिले में है। तो हम लोग का सोन नदी का बहाव किस जिले में है, हम लोग का पलामू जिला में है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट होगा। ठीक है, तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सी नदी जो सोन की सहायक नदी है। तो सोन की सहायक नदी हम लोग का क्या है, उत्तरी कोयल। यही हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है। और जो सोन नदी को ही हम लोग हिरण्यवाह कहते हैं। तो हम लोग का देखिए ये ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। क्या होगा, सोन नदी। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है। जो हम लोग पहले ही को क्वेश्चन में देखे कि सोन नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर पठार में। और यहाँ पे देखिए दामोदर नदी का उद्गम किस पठार में हुआ है। तो दामोदर नदी का उद्गम किस पठार में हुआ है, ये छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, दामोदर। तो यही हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दामोदर। तो चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से किस जिले से जो दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। किस जिले से हुआ है दामोदर नदी का उद्गम, हम लोग का ये पलामू जिला से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, झारखंड की कौन सी नदी जो पश्चिम बंगाल में जाकर जो हुगली में मिलती है। जो पश्चिम बंगाल जाकर कहाँ मिलती है, हुगली में मिलती है। कौन सी नदी है हम लोग का ये दामोदर नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोग का दामोदर। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से कौन सी नदी जो दामोदर की सहायक नहीं है। यहाँ जो हम लोग का जो दामोदर की सहायक, ये गुमानी नदी नहीं है। अन्य सभी हम लोग का दामोदर की सहायक नदी है। जो दामोदर की सहायक नदी कोनार भी है, औरंगा भी है और बराकर भी है। तो हम लोग का गुमानी जो है दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो निम्न में से किस जिले में जो दामोदर नदी का प्रवाह है। जो दामोदर नदी का प्रवाह किस जिले में है, ये धनबाद जिले में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। तो चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सी नदी जो धनबाद में दामोदर से मिलती है। कहाँ पे मिलती है, दामोदर में मिलती है। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जमुनिया। जो जमुनिया नदी जो है, जो धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी जो छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से जो रांची जिले के नागड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, उड़ीसा में प्रवेश करती है। कहाँ से, नगड़ी
गांव से, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी स्वर्णरेखा नदी जो है हम लोग का नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा जो जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है? कौन सा जलप्रपात कहां पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। तो हम लोग का ये होंडरू जलप्रपात कहां पर है? ये स्वर्णरेखा नदी पर है। तो चलिए अभी 76 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से कौन सी जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी हम लोग का राड़ू भी है, कांची भी है और खरकाई भी है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों नदी जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, झारखंड की एकमात्र नदी, ठीक है, जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो कहां पे गिरती है? सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वो कौन सा नदी है? तो हम लोग का स्वर्णरेखा नदी है, जो सीधे हम लोग का कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, ब्राकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो ब्राकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है हम लोग का? तो ये छोटा नागपुर पठार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बोलने से हम लोग का क्या होगा? अमरकंटक का पठार। तो चलिए 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथियों में हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस नदी का उल्लेख जो है यहाँ बौद्ध और जैन ग्रंथों में हुआ है। तो हम लोग के ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राकर। ठीक है, ये ब्राकर नदी का उल्लेख जो है हम लोग का बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। तो चलिए 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, मेथन बांध जो किस नदी पर है? कौन सा बांध? मेथन बांध किस नदी पर है? ये ब्राकर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा मंदिर जो ब्राकर नदी के तट पर स्थित है? कौन सा नदी जो ब्राकर नदी के तट पर स्थित है? तो हम लोग के यहाँ पर होगा कल्याणेश्वरी मंदिर जो ब्राकर नदी के तट पर स्थित है। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए 82 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल जो रांची का पठार है? तो रांची का पठार कौन नदी का उद्गम स्थल है? तो ये हम लोग का आंसर हम लोग का होगा उत्तरी कोयल। क्या होगा? उत्तरी कोयल। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सी नदी जो उत्तरी कोयल की सहायक नहीं है? यहाँ पे पूछा गया, देखिए उत्तरी कोयल की सहायक नहीं है, तो हम लोग का अजय नदी जो है हम लोग का उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है। और ये बाकी जो दोनों औरंगा और हम लोग का अमानत ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, तो चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? वो नगड़ी पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, हम लोगों का नगड़ी पहाड़ी होगा। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से कौन सी नदी जो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है जो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी हम लोग का नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है पूछा गया तो हम लोग का कन्हर और जो है फाल्गु ये दक्षिणी नदी का उद्गम स्थल नहीं है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दक्षिणी नदी जो गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है। दक्षिणी नदी जो गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये शंख नदी में मिल जाती है। तो चलिए 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से किस नदी का उद्गम जो छत्तीसगढ़ के सुरगुंजा जिले से हुआ है। छत्तीसगढ़ के कहां पे, सुरगुंजा जिले से हुआ है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्हर। क्या होगा, कन्हर नदी का उद्गम कहां पे हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के सुरगुंजा जिले में हुआ है, सरगुंजा जिले में हुआ है। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 88 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्हर नदी किस किस प्रदेश से प्रवाहित होती है। ये किस किस मतलब प्रदेश से प्रवाहित होती है, कौन, कन्हर नदी। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो डी में देखिए दिया हुआ है, डी में देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, इन तीनों जो राज्य से होकर ये हम लोग का कन्हर नदी प्रवाहित होती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 89 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये निरंजना कहा जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये फाल्गु नदी का मुख्य धारा को हम लोग क्या कहते हैं, निरंजना। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से किस नदी को अंत सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, वही फाल्गु नदी होगा। ठीक है, ये फाल्गु नदी को ही हम लोग क्या कहा जाता है, अंत सलीला या लीलाजन भी कहा जाता है। तो चलिए 91 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये जो फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ बोधगया के पास जो फाल्गु नदी किस नदी से बहती है। किसके पास, बोधगया के पास जो फाल्गु नदी किस नदी से बहती है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहना। क्या होगा, मोहना नदी। ठीक है, तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय जो पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के समय जो हम लोग का पिंडदान किया जाता है, कौन सा नदी में। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, ये फाल्गु नदी। तो चलिए हम लोग का 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से किस नदी का उद्गम जो छोटा नागपुर पठार में है। तो छोटा नागपुर पठार में कौन सा नदी का उद्गम है। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ ऑप्शन सकरी होगा। ये सकरी नदी का भी हम लोग का उद्गम स्थल कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार में है। ठीक है, और दामोदर का भी क्या है, छोटा नागपुर पठार में ही है। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से किस नदी ने निम्न में से कौन सी नदी जो झारखंड और बिहार दोनों प्रदेशों से प्रभावित होती है। कौन सा नदी जो है हम लोग का झारखंड और बिहार ये दोनों राज्यों से प्रभावित होती है। तो हम लोग का यहाँ सकरी नदी भी और फाल्गु नदी और पुनपुन नदी, ये जो तीनों नदी है ये झारखंड बिहार से प्रभावित होती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्न में से कौन सी नदी जो सकरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सकरी नदी की। हम लोग का
क्यूल भी है और मोरहर भी है हम लोग का, तो ये दोनों है, ठीक है। तो इसीलिए इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। तो चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? जो रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा सुमागधी। क्या कहा गया है? सुमागधी। तो चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? तो हम लोग का क्या होगा? हजारी बाग पठार होगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? कौन नदी को जो पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो हम लोग का क्या होगा? ये पुनपुन नदी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पुनपुन नदी, ठीक है। तो चलिए ये 100 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, झारखंड की किस नदी को कीकट एवं जो बामागधी नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी को कीकट और बामागधी भी कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, पुनपुन नदी को हम लोग के क्या कहा जाता है? कीकट और बामागधी नदी कहा जाता है। तो चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में लिखा हुआ है कि पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? जो पुनपुन नदी है वो किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए 102 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी नदी जो पुनपुन की सहायक नदी है? ये कौन सी नदी जो पुनपुन की सहायक नदी है? ये मोरहर नदी जो पुनपुन की सहायक नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, झारखंड की कौन सी नदी जो सोन की समांतर बहती है? किसकी समांतर बहती है? ये सोन की समांतर बहती है, ये पुनपुन नदी ही हम लोग का सोन के समांतर बहती है। तो चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चानन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 105 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेमार, तलैया, धरांजे एवं महाने जो किस नदी की धाराएं हैं? ये जो तीनों सॉरी चारों जो है किस नदी की धाराएं हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, चानन। क्या होगा? चानन, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए 106 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचाने नदी जो झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित तो होती है? कौन सी नदी? ये पचाने नदी जो झारखंड के अलावा वो किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिहार में भी प्रवाहित होती है। तो चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ क्षेत्र के जो दक्षिणी छोर से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? किस नदी का उद्गम होता है? ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये शंख नदी का उद्गम होता है। तो चलिए 108 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शंख नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी की विपरीत बहती है? तो कौन सी नदी के विपरीत बहती है? उत्तरी कोयल, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए 109 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अजय नदी का उद्गम कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम कहाँ पे है? हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में है, ठीक है। तो चलिए 110 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 110 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अजय नदी जो झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो कौन से जिले में प्रवेश करती है अजय नदी सर्वप्रथम? तो हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर। ये देवघर जिले में प्रवेश करती है। तो चलिए 111 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन सी नदी जो अजय नदी की सहायक नदी है?
अजय नदी की सहायक नदी कौन सी है हम लोगों का? ये जो हम लोग का देखिए ये पत्थरों और महाने, ठीक है, ये जो दोनों नदी जो अजय नदी की सहायक नदी है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए आज का हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी जो देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी नदी जो त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? तो हम लोग का मयूरक्षी होगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।